हेलो, मेरा नाम हमज़ा है और मैं अपने इस चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सिखाता हूँ। एंड आई वेलकम यू टू दिस वेब डिज़ाइन कोर्स, जिसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि एक अच्छा वेब डिज़ाइनर किस तरह से बना जा सकता है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू चूज़ राइट इमेजेस फॉर योर वेब डिज़ाइन। आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हो तो उसके अंदर कौन से इमेजेस को चूज़ करना है, ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई इमेज चूज़ करने जा रहे होते हो तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप कोई रॉन्ग इमेज चूज़ कर लेते हो तो आपकी जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन ख़राब भी हो सकता है। और अगर आप कोई राइट इमेज चूज़ कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो बहुत टॉप नॉच भी हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप एक राइट इमेज चूज़ करते हो अपने डिज़ाइन के लिए या फिर नहीं। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आपके डिज़ाइन के अंदर आपको राइट इमेजेस चूज़ करने में। सो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा कोई भी इमेज चूज़ करते वक़्त। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको डिसाइड करना है आपकी इमेज का स्टाइल या जॉनरा, जिसके अंदर रह के आपने इमेज को कोई चूज़ करना है। लेट्स से आप कोई फोटोग्राफी बेस्ड इमेज को चूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई इलस्ट्रेशन बेस्ड इमेज को चूज़ कर रहे हो। एंड सेकेंडली, हाउ टू चूज़ अ राइट इमेज विद इन योर स्टाइल या जॉनरा। मतलब आपने फोटोग्राफी को अगर चूज़ कर लिया है तो उसके लिए राइट इमेज कैसे चूज़ करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एक राइट इमेज को चूज़ करने के अंदर। एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि यूजिंग इट राइट वे ऑन योर वेबसाइट। मतलब आपने इमेज चूज़ कर लिया, लाइक इलस्ट्रेशन को चूज़ कर लिया या आपने कोई फोटो को चूज़ कर लिया, अब उसको वेबसाइट के ऊपर यूज़ कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने अगर उसको रॉन्ग वे में यूज़ कर दिया तो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन तो ख़राब हो गया। सो ये सारी चीज़ें आपने काउंट करनी है व्हाइल कंसीडरिंग अ इमेज फॉर योर वेबसाइट, जब आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस इमेज स्टाइल्स जो कि आप कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो स्टाइल आता है दैट इज़ फोटोग्राफी। बेसिकली जब किसी कैमरा से कोई पिक्चर क्लिक हुई हो, कैप्चर हुई हो, तो उसको हम फोटोग्राफी स्टाइल या जॉनरा के अंदर कंसीडर करते हैं। ये कोई मोबाइल फ़ोन से हाई रेजोल्यूशन इमेज हो सकती है या आपकी कोई प्रोफेशनल डीएसएलआर कैमरा से कैप्चर की हुई पिक्चर हो सकती है। वो आपकी खुद की कैप्चर की हुई पिक्चर भी हो सकती है या किसी और की कैप्चर की हुई पिक्चर भी हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास उस पिक्चर के कॉपीराइट्स हैं या आपने उसको किसी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है जहाँ पे कॉपीराइट्स का इशू नहीं है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने कोई भी ऐसा इमेज अपने वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर यूज़ नहीं करना जिसके कॉपीराइट्स आपके पास मौजूद नहीं है, वरना आप या आपका क्लाइंट किसी मुश्किल के अंदर पड़ सकता है। सेकेंडली, हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज़ इलस्ट्रेशन, जो कि वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है उनके अंदर डिज़ाइन या एडिट की जाती है। ये बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन की जाती है। आजकल एआई बेस्ड टूल ऐसे आ गए हैं जो कि आपको वेक्टर बेस्ड इलस्ट्रेशंस डिज़ाइन कर देते हैं, तो आप इलस्ट्रेशंस को भी कंसीडर कर सकते हो। एंड लास्टली, हमारे पास जो एक और स्टाइल आता है इमेज के लिए दैट इज़ 3D रेंडरिंग्स। 3D बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ 3D रेंडर्स किए जाते हैं जिनको एज एन इमेज आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से चूज़ करना है उस इमेज को। लेट्स से आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हो जो कि कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट है और आपने उसके हेडर में एक इमेज यूज़ करना है। अब सिनेरियो हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर यहाँ पे मैं कोई फोटोग्राफी बेस्ड इमेज यूज़ करता हूँ जिसके अंदर मैंने वो प्रोसेस डिफाइन करना है, तो मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि एक फोटोग्राफ के अंदर आप उस पूरे प्रोसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हो। या तो आपको कोई वीडियो यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने किसी इमेज को ही यूज़ करना है, तो वहाँ पे हमारे पास काम आती है इलस्ट्रेशन। बेसिकली इलस्ट्रेशन मेटाफोरिकली किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए यूज़ होती है या एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एक सिंगल इमेज के अंदर डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली जब आप इलस्ट्रेशंस को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइन करके इलस्ट्रेट किया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि ये सारी चीज़ें इस एक पिक्चर के अंदर मौजूद है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को यूज़ करके। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमारे पास इलस्ट्रेशन बहुत बेहतरीन साबित होगी। लेट्स से आपने कोई इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन की है जहाँ पे आप रेफ़र कर रहे हो किसी सिंगल थिंग को या किसी सिंगल पर्सन को। लेट्स से आप किसी सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर की कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे इलस्ट्रेशन अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने ट्रस्ट बिल्डअप करना है, ट्रस्ट डेवलप करना है अपने यूज़र के साथ, उस पर्सन के लिए जिसके लिए आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको उस पर्सन की रियल फोटोग्राफ या इमेज काम आएगी उस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज़र का। ठीक है, तो ये सिनेरियो बेस होता है। आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन से सिनेरियो के अंदर कौन सा इमेज अच्छा लगेगा। और अब मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ से आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, फ्री भी और पेड भी।
सम ऑफ माई फेवरेट वेबसाइट्स जहाँ से मैं इमेजेस डाउनलोड करता हूँ जो कि फॉर फ्री हैं, आपको कॉपीराइट्स का इशू नहीं आता। उसमें सबसे पहली वेबसाइट आती है दैट इज़ पिक्सेल्स। इसको पिक्सेल्स भी कहते हैं, पिक्सेल्स भी कहते हैं, आप जो मर्जी प्रोनाउंस कर लें, नो इश्यूज़ एट ऑल। उसके बाद फ्री पिक आती है, या इस पर पेड इमेजेस भी हैं और फ्री इमेजेस भी हैं, तो आप फ्री वाली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो वेबसाइट आती है दैट इज़ पिक्साबे, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे पास जो लास्ट वेबसाइट आती है दैट इज़ unsplash.com। मैं ये वाली वेबसाइट यूज़ करता हूँ, इसके अलावा और काफ़ी सारी वेबसाइट्स होंगी, यू कैन एक्सप्लोर ऑन द गूगल। मैं जस्ट अपनी फेवरेट वेबसाइट्स बता रहा हूँ। अभी अगर हम कुछ पेड वेबसाइट्स की बात कर लें तो नंबर 1 पे जो हमारे माइंड में आती है वेबसाइट दैट इज़ शटरस्टॉक। shutterstock.com के ऊपर जाके आप कुछ पेड इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ योर क्लाइंट अलाउज अ बजट, तो आप इनको $1 $2 के अंदर एक इमेज, अच्छा हाई रेजोल्यूशन इमेज को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। और नंबर 2 पे हमारे पास जो वेबसाइट आती है दैट इज़ अडोबी स्टोक, फिर LMA आ जाती है, 123 RF आ जाती है। उसके अलावा फ्री पिक से भी आपको हाई रेजोल्यूशन पेड इमेजेस मिल सकते हैं, इलिस्ट्रेशंस भी मिल सकते हैं पेड। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि आपका क्लाइंट अगर बजट अलाउ कर रहा है आपको, तो मस्ट गो फॉर पेड वंस। अगर आप अपना कोई खुद का प्रोजेक्ट कर रहे हो या क्लाइंट का बजट कम है, तो आप फ्री वाली वेबसाइट्स को भी एक्वायर कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ टू चूज अ राइट इमेज फॉर योर वेब डिज़ाइन, जो कि एक मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है वाइल डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट, क्योंकि एक इमेज आपकी वेबसाइट को बना भी सकती है और उसको ख़राब भी कर सकती है। तो अगर कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।